मुझसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या हम प्लाक को घर पर रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आंसर है यस, एब्सोल्युटली आप घर पर ही प्लाक को रिमूव कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो कौन से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिसकी मदद से आप घर पर ही प्लाक को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि क्या टाटर जिसे कैलकुलस कहते हैं क्या उसको भी रिमूव कर सकते हैं घर पे, तो फ्रेंड्स आंसर है नो, एब्सोल्युटली नो, हम टाटर को घर पर रिमूव नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि प्लाक को कैसे रिमूव किया जा सकता है और टाटर को रिमूव करने का क्या सही तरीका है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज आप जानने वाले हैं कि प्लाक को घर पर रिमूव करने का क्या सही तरीका है और हम कैलकुलस को जिसे टाटर भी कहते हैं उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये जानिए कि प्लाक होता क्या है। तो फ्रेंड्स प्लाक एक बायोफिल्म है। बायोफिल्म मतलब एक थिन स्लाइमी लेयर है जो हर टाइम आपके मुंह में रहती ही रहती है, भले वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो या फिर एक प्रॉपर लेयर की तरह, लेकिन वो हर समय आपके मुंह में रहती है। क्यों? क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा हमेशा बना रहता है और बैक्टीरियाज भी मुंह में होते हैं। तो फ्रेंड्स सलाइवा, बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो वो एक लेयर बना लेती हैं, एक स्लाइमी सी लेयर जो एक बायोफिल्म होती है जिसे प्लाक कहा जाता है। तो अक्सर मुझसे पेशेंट्स कहते हैं कि मैम हमने अभी तो क्लीनिंग करवाई थी, फिर से प्लाक कैसे फॉर्म हो गया। फिर प्लाक तो प्रोफेशनल क्लीनिंग के 5 मिनट के बाद ही फॉर्म होना चालू हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे रेगुलरली रिमूव कीजिए, अदरवाइज प्लाक को रिमूव नहीं किया तो वो एक हार्ड सब्सटेंस बना लेता है जिसे कैलकुलस कहा जाता है और कॉमनली उसे टाटर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स कैलकुलस इज एज हार्ड एज रॉक, वो नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होता। उसको रिमूव करने के लिए आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग की ही मदद लेनी पड़ेगी, जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आंसर यही है कि हम टाटर को घर पर रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम प्लाक को रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ और जो होम रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ, फ्रेंड्स बस आप इतना कीजिए, आपको कभी भी टूथ सरफेस पे प्लाक फॉर्म नहीं होगा, आपको कभी भी कोई भी ओरल डिजीज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि प्लाक को रिमूव करने का सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि सब लोग सबसे पहले ब्रशिंग करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको करना है डेंटल फ्लॉसिंग और इंट्राप्रॉक्सिमल ब्रशिंग। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो खाना है ना वो हमेशा 2 दांतों के बीच में फंसता है। तो बहुत बार पेशेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम पहले फ्लॉसिंग करें क्या टूथ ब्रशिंग। तो फ्रेंड्स इसका भी यही आंसर है कि सबसे पहले हम फ्लॉसिंग करेंगे। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स फ्लॉसिंग अभी तक हमारे इंडियन कल्चर में नहीं आया है, अभी तक हम इसको रेगुलरली यूज नहीं कर रहे हैं और ये मेन कॉज है गम डिजीज का। अगर दांतों के बीच में से क्लीनिंग नहीं करी तो वो दोनों दांतों के बीच में कैविटी करेगी, गम डिजीज करेगी और बोन डिजीज करेगी, जिसे पायरिया कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम दोनों दांतों के बीच में जिसे इंटरडेंटल एरिया कहते हैं उसे कैसे क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके 2 तरीके हैं। अगर दांत आपस में टाइटली कॉन्टैक्टेड है, दैट मीन्स दांतों के बीच में प्रॉपर कॉन्टैक्ट है, एज सच कोई स्पेस नहीं है, वहां पर हम यूज करेंगे डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस को आप हाथों की मदद से भी यूज कर सकते हैं, हैंडल के साथ भी यूज कर सकते हैं, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप वो कीजिए। जनरली मैंने देखा है कि पेशेंट हाथों से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अब हैंडल भी है जिसे आराम से आप पीछे तक लेके जा सकते हैं और दोनों दांतों के बीच में प्रॉपर क्लीनिंग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो है डेंटल फ्लॉस के बारे में। अब जानते हैं जो प्रोक्सा ब्रश होता है वो क्या होता है। फ्रेंड्स प्रोक्सा ब्रश एक बहुत छोटा सा ब्रश होता है जिसके चारों तरफ ब्रिसल्स होते हैं। ये जनरली हम तब करते हैं जब पेशेंट को पायरिया हो चुका हो या फिर दांतों के बीच में स्पेसिंग हो, जहां पर सिर्फ पतले से थ्रेड जिसे फ्लॉस कहते हैं उससे काम नहीं चलेगा। उस एरिया में हमें इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशिंग की ही जरूरत होती है, जो हम प्रोक्सा ब्रश से करते हैं। तो फ्रेंड्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेस बिटवीन योर टीथ, दांतों के बीच में जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो फ्लॉसिंग करेंगे और थोड़ी ज्यादा है तो फिर प्रोक्सा ब्रश यूज करेंगे। ऑलराइट, तो ये हम सबसे पहले करेंगे। ऑलराइट, तो हमने दांतों के बीच में से प्लाक हटा दिया, अब हम प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करेंगे। फ्रेंड्स टूथ ब्रशिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ब्रश प्रॉपर जिगजैग शेप का होना चाहिए और आपकी ब्रशिंग टेक्निक
प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनको या तो दांतों में स्टेनिंग्स होती है, जो टबैको च्यूइंग या स्मोकिंग करते हैं, या फिर जो अपने दांत चमकाने के लिए बहुत ज्यादा ब्रश को घिसते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रबिंग टेक्निक कहा जाता है जिसे। फ्रेंड्स, उसकी वजह से दांतों की जो ऊपर की परत होती है वो काफी ज्यादा घिस जाती है, नसें खुल जाती हैं, सर्वाइकल केरीज भी कहते हैं जिसे। आपने देखा होगा कि अगर आपको अपने दांतों के नेक पार्ट पर इस तरह से घिसा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स आप ब्रशिंग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब आप जानिए कि आपको सही से ब्रशिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, ब्रशिंग करने का सही तरीका ये है कि आपको जो ब्रश है वो हमेशा 45 डिग्री पे प्लेस होना चाहिए दांतों के ऊपर। तो उसमें जो 4 रोज होंगे ब्रिसल्स के, तो 2 रोज आपकी गम्स में होंगी और 2 टूथ सरफेस पे। ऑलराइट, अब आप इसे सर्कुलर मोशन में टूथ पे मूव करेंगे, गम से टूथ के एंड पॉइंट पर आएंगे। दैट मीन्स आप गम से दांतों के नीचे की तरफ आएंगे और सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। दैट्स इट। तो अगर आप ऐसे क्लीन करते हैं तो दांतों के बीच में सफाई होगी, गम्स के अंदर से सफाई होगी और पूरा टूथ सरफेस क्लीन होगा विदाउट हार्मिंग योर एनामल। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये है सही तरीका ब्रशिंग का। ऑलराइट, अब इसके बाद जब टूथ सरफेस प्रॉपरली क्लीन हो गया है, दांतों के बीच में से भी, दांतों के चारों तरफ, अब हमें करनी है हीलिंग। वो हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? वो हम कर सकते हैं वार्म सलाइन रिंसेस से। वो क्या होता है फ्रेंड्स? आपको बस लेना है थोड़ा सा गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें चुटकी भर पिंच ऑफ सॉल्ट आप ऐड करेंगे और अच्छे से मुंह में स्क्विशिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी खाना अगर फंसा हुआ था वो अब निकल गया है। अब वो गम्स की हीलिंग होगी, दांतों में से जो भी इन्फेक्शन था थोड़ा बहुत वो भी निकल जाएगा, बोन की हीलिंग होगी। फ्रेंड्स, आपकी ओरल कैविटी बिल्कुल हील हो जाएगी और आपको एकदम फ्रेश फील होगा। मुंह में बैड ब्रेथ, कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और आपको एज सच कोई भी ओरल डिजीज नहीं होगी। ऑलराइट, अब फ्रेंड्स जानते हैं जिनको अगर गम डिजीज है या थोड़ा बहुत भी गम्स में सूजन दिख रहा है, तो फ्रेंड्स उन लोगों को क्या करना है कि उन लोगों को करनी है गम्स की मसाज। वो हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? हमें लेना है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट और गम्स की मसाज करेंगे ऊपर से नीचे सर्कुलर मोशन में। ऑलराइट, और जो दांतों के बीच में एक ट्रायंगुलर सा गम होता है जिसे इंटरडेंटल पैपिला बोलते हैं फ्रेंड्स, वो ही जगह होती है जहां पर खाना फंसता है और उसके अंदर जाके स्टे करता है। राइट, अब आपने प्रॉपर क्लीनिंग कर ली, जो मैंने आपको तीनों स्टेप्स बताए। अब उसके बाद गम मसाज से आप उन दोनों पैपिलास को अच्छे से दबा दीजिए। आपकी जो स्पेस है गम्स के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दोबारा खाना नहीं फंसेगा, आपके गम्स भी स्वस्थ रहेंगे और आपके दांत भी। ऑलराइट, अब इसके बाद 2 चीजें आप और कर सकते हैं। एक, ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग हमें करनी होती है कोकोनट ऑयल के साथ। हमें सिर्फ 5 मिनट पूरे मुंह में ऑयल को रखना है, प्रॉपर स्क्विशिंग करना है, स्प्लिट कर देना है। थोड़ा बहुत भी प्लाक होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, दांतों में स्टेनिंग होगी फ्रेंड्स, वो प्रॉपर रिमूव हो जाएगी। आपको आपके चमकते हुए दांत मिल जाएंगे, बैड ब्रेथ खत्म हो जाएगी, गम्स को हीलिंग मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको दांतों में पेन है तो आप इसमें क्लोव पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, बस थोड़े से क्लोव्स को लेना है, प्रॉपरली रोस्ट करना है, ग्राइंड करना है और उस पाउडर को फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा पानी में ऐड कर देना है। 1/2 कप पानी ले लीजिएगा आप और उसमें ऐड कर दीजिए आप 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल और अच्छे से आप फिर से ऑयल पुलिंग कीजिए। दांतों में से दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपके गम्स और टीथ बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर दांतों में पीलापन है, प्लाक ज्यादा ही दिख रहा है, तो आप बेकिंग सोडा को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही करना है। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा लीजिए, वाटर में ऐड कीजिए और प्रॉपर स्क्विशिंग कर लीजिए। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ लाइम जूस भी डाल सकते हैं और बेकिंग सोडा को, लाइम जूस और टूथपेस्ट को कंबाइन कर लीजिए और प्रॉपर टीथ की क्लीनिंग कर लीजिए फ्रेंड्स। इसे लेकिन आप हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते, बस ये कभी कभी आपको करना है, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बस फ्रेंड्स आप इतना कीजिए, आपके दांतों में कभी भी प्लाक नहीं जमेगा, आपकी ओरल कैविटी हमेशा हेल्दी रहेगी और उसकी वजह से आपकी सिस्टमिक हेल्थ, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि यही प्लाक हमारे मुंह से हमारी बॉडी में जाता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डिजीजेस करता है। तो अगर हमें अपनी हेल्दी बॉडी रखनी है तो रखना होगा हेल्दी माउथ, और दोनों की वजह से हमेशा आप एक हेल्दी लाइफ को जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.